नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। सत्ता का खेल बुरा होता है और अगर बात पाकिस्तान की हो तो यह खेल खूनी खेल बन जाता है। पाकिस्तान में सत्ता के लिए मारकाट तो आम बात है, रक्तपात का इतिहास रहा है और एक बार फिर पाकिस्तान उसी कगार पर पहुंच गया है। दोस्तों, उसी कगार पर पहुंच गया है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसकी एक नहीं कई वजह, एक एक करके उन पर जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कही गई वो बात जो उन्होंने भारत पर आंख उठाने वालों को चेतावनी देते हुए कही थी। उन्होंने कहा था कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। जहां चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने ही घर में सदा खड़ा होता है, क्योंकि चिंगारी का खेल बुरा होता है। और हम हमेशा समझाते रहे अपने पड़ोसी को, हम हमेशा समझाते रहे पाकिस्तान को कि अपने हाथों से अपनी कब्र मत खोदो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत चलाओ। लेकिन यह गंभीर बात है और गंभीर बातें पाकिस्तान अगर समझ जाए तो फिर वो पाकिस्तान ही क्या। सबसे पहले आपको ताजा अपडेट देता हूं, आपको बताता हूं कि पिछले एक महीने से इमरान खान की कोई खबर न देने वाली पाकिस्तान की सरकार ने आज अचानक इमरान खान की बहन को इमरान से मिलने की इजाजत देते हुए उनको जेल के अंदर बुलाया। लेकिन उसका कारण क्या था दोस्तों? उसका कारण है ये वाली तस्वीरें। आपको आज की ये ताजा तस्वीरें दिखा रहा हूं, जरा देखिए। ये आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर का ये मंजर है और चाहे कोर्ट के बाहर की बात हो या पाकिस्तान के किसी भी इलाके की सड़कें, वहां की आवाम और पीटीआई के कार्यकर्ता आज आर पार के मूड में आ गए थे। दोस्तों, ये तस्वीरें जरा देखिए। काफिला चल पड़ा था, उन्होंने यह तय कर दिया था कि अब आर होगा या पार होगा, लेकिन सरकार को इमरान खान की जानकारी तो देनी पड़ेगी। वो जिंदा है इस्लामाबाद है तो किस हाल में है। और इसलिए आज इमरान खान की बहन उस्मा जेल के अंदर गई हैं। लेकिन अंदर क्या हुआ, इमरान की हालत कैसी है, इसको लेकर जब वो बाहर आएंगी तो शायद कुछ पता चल पाए। और बाहर आकर भी कुछ बता पाएंगी कि नहीं बता पाएंगी ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं, वहां के जो सोर्सेस हैं, कि अंदर की कोई बात बाहर बताई न जाए। इसी शर्त पर उस्मा को बुलाया गया है। लेकिन दोस्तों, यह भी आपको क्लियर कर दूं कि इमरान खान मेरे लिए कोई खास मुद्दा नहीं। इमरान अंदर रहे, बाहर रहे न रहे, यह पाकिस्तान के अंदर का मामला है। वो लोग जाने उनको क्या करना है इमरान खान के साथ। मैं तो बस पड़ोसी होने के नाते यह बात जानना चाहता हूं, यह बात समझना चाहता हूं कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इमरान के बारे में इतनी सख्ती की वजह क्या थी। क्या यह मुनीर का ऑर्डर था? और अगर था तो फिर 30 दिन के बाद ऐसा क्या बदल गया कि यह ऑर्डर अब माना नहीं जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में जो इस वक्त चल रहा है वो पूरे देश को जानने का अधिकार है, इसलिए यह चर्चा लेकर आया हूं। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त अघोषित तख्ता पलट से बस एक कदम, या मैं कहूं कि बस एक सिग्नेचर दूर है। एक सिग्नेचर हुआ, एक साइन हुआ, एक नोटिफिकेशन पर दस्तखत हुए और पाकिस्तान में वही होगा जिसका बहुत पुराना इतिहास रहा है, और उस शब्द का नाम है तख्ता पलट। तख्ता पलट में दोस्तों क्या होता है? तख्ता पलट में जो सेना का जनरल है वो सरकार को हटा देता है और खुद शासक बन जाता है। वो कहता है कि आज से अपुनी भगवान है, मैं ही सरकार है, यही ना। तो बस शहबाज ने अगर एक सिग्नेचर कर दिया तो मुनीर सीडीएफ हो जाएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, वहां की फोर्स। आप इसमें कहेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात है क्योंकि सीडीएफ के पास न सिर्फ तीनों सेनाओं की कमान होगी, बल्कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी सीडीएफ को मिल जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की गरिमा इससे प्रभावित होगी। सीडीएफ कानूनी कार्रवाई से ऊपर चला जाएगा, उस पर कोई कानून काम नहीं करेगा और तानाशाही का खतरा साफ साफ मंडरा रहा है। और इसलिए यह सीडीएफ का मामला जो है वो इतना गंभीर वहां पर हो गया है। और इसको लेकर विवाद क्यों है, यह भी मैं आपको कुछ लाइनों में बता देना चाहता हूं। यह असीमित शक्तियां जो हैं, इसी पर विवाद हो रहा है। पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन किया गया और सीडीएफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी नाराजगी जताई। यहां तक कि पाकिस्तान के 2 सीनियर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। न्यायमूर्ति मंसूर अली शाह, उन्होंने इस्तीफा दिया और जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह ने भी इस्तीफा दिया है। पाकिस्तान में सीडीएफ पर इतना ही नहीं है,
यूएनएचआरसी ने भी चिंता जाहिर की है और यह कहा है कि इससे न्यायपालिका कमजोर हो जाएगी, व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। अब समझिए कि इतनी पावर क्या मुनीर को दे देनी चाहिए या किसी भी एक शख्स को सीडीएफ बना देना चाहिए? यह सवाल पाकिस्तानियों के जहन में है और उससे ज्यादा यह सवाल इस वक्त शहबाज शरीफ को भी परेशान कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर यह सिग्नेचर किया तो मुल्क का मालिक अब मुनीर हो जाएगा और इसलिए वो इसे टालने में लगे हुए हैं। दोस्तों, क्यों? मैं आपको इसका सिलसिला बताता हूं कि हो क्या रहा है। सीडीएफ का जो नोटिफिकेशन है वो 29 नवंबर को जारी होना था, यानी दस्तखत उस दिन करने थे, लेकिन उससे पहले शहबाज शरीफ अचानक बहरीन चले गए। फिर वो एक अनौपचारिक यात्रा पर लंदन के लिए रवाना हो गए, लौटे भी हैं और लौटने के बाद शहबाज सीधे लाहौर के लिए रवाना हो गए, अपने ऑफिस नहीं गए। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी जर्मनी के दौरे पर गए। लेकिन यह भी तय है, यह भी मैं आपको बता देता हूं, यह भी तय है कि शहबाज अगर चाह लें कि यह नहीं करना है तो भी वो टाल नहीं सकते इसको, यह होकर रहेगा, क्योंकि शहबाज के पास इतनी ताकत है ही नहीं। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, इसको भी जरा देखिए, क्योंकि पाकिस्तान ने श्रीलंका को कुछ राहत सामग्री भेजी है वहां के पीड़ितों के लिए, और जो राहत सामग्री भेजी है उसकी तस्वीर जरा आप देखिए। यह राहत सामग्री साल भर पहले एक्सपायर हो चुकी है, 2024 में। लेकिन क्या पाकिस्तान को इस पर शर्म आएगी? क्योंकि शर्म तो उसको आती है जिसका कोई सम्मान होता है। जरा आप देखिए, पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक घटिया सामग्री भेजी, इसकी डिटेल क्या है यह भी आपको बता देता हूं। पाकिस्तान ने श्रीलंका ये फूड पैकेट्स भेजे, ये एक्सपायरी डेट के 2024 के। पाकिस्तान के उच्चायोग ने बाकायदा इसकी तस्वीरें मीडिया पर डाली। हैरानी देखिए, बेशर्मी देखिए। एक तो आप एक्सपायरी माल दे रहे हैं उन पीड़ितों को जिनको तुरंत राहत चाहिए, खाने के लिए कुछ दाने चाहिए, उनको आप 1 साल पुराना एक्सपायर हुआ माल भेज रहे हैं और बेशर्मी से फोटो भी डाल रहे हैं। श्रीलंका ने भी इस घटना पर आपत्ति जताई है। तो यह पूरी की पूरी तस्वीर जो है वो आपके सामने मैंने रख दी है। तो आप कम से कम ये तो समझ गए होंगे कि जो शहबाज शरीफ खाने के पैकेट ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं, वो आखिर आसिम मुनीर के गुस्से को कैसे संभालेंगे। इसलिए आज का सवाल यह है और बहुत स्पष्ट है, क्योंकि यह अघोषित तख्ता पलट की तरफ देश बढ़ चुका है, मार्शल लॉ लागू होने वाला है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि क्या पूरे के पूरे पाकिस्तान को मुनीर की तानाशाही कबूल है? क्या शहबाज को, क्या नवाज को यह तानाशाही कबूल है और क्या यह आवाम मानेगी? आज इसी पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक ये हमें इमरान खान नहीं दिखाते ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। क्या नाम बनाते हैं? जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज के इदारे को बदनाम करो, इंडियन टीवी चैनल्स पे बैठ के मुल्क को बदनाम किया जाए। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इन्होंने मारना है, गोलियां चलानी है, टीयर गैस करनी है, जो मर्जी करनी है। ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारा हक है, दुनिया का लीडर है इमरान खान, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इसके साथ कर रहे हैं। बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। Pakistan's hastily adopted constitutional amendments seriously undermine judicial independence and raise grave concerns about military accountability and respect for the rule of law. These changes, taken together, risk subjugating the judiciary to political interference.